के नीचे देखिएगा इजराइल, लेबनान के नीचे इजराइल, इजराइल मिल गया। अब पहले इधर समझिए ध्यान से, इधर देखिए लो, इजराइल जो है वो भूमध्य सागर के पास है। इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है कि नहीं लगता? भूमध्य सागर से लगती है। साथ ही इजराइल की सीमा नीचे भी लगती है लाल सागर से, तो लाल सागर से भी लगती है और भूमध्य सागर से भी लगती है। कितना स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट जगह पे कौन है? इजराइल। दिख रहा है? इधर से भूमध्य सागर में भी, इधर से लाल सागर। इजराइल इतना स्ट्रेटेजिक रूप से एडवांस जगह पर है। इजराइल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना छोटा देश है इजराइल, लेकिन दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं जो इससे लड़ सके, क्योंकि लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहता है। इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद घर में घुस के मारती है। मोसाद से कोई नहीं लड़ सकता है, बहुत जबरदस्त खुफिया एजेंसी है मोसाद। इससे टकराना मतलब यमराज को स्पेशल दावत देना। मोसाद वाले किसी को नहीं छोड़ते हैं, सब घर घर घुस के मारते हैं सब। मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है मोसाद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन एजेंसी? मोसाद। आगे बढ़ जाएं, बताइए। ये इजराइल। अब आप इजराइल का अलग से नक्शा देख लीजिए। इजराइल की भाषा हिब्रू भाषा है। अब हम लोग देखते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल जो देश देख रहे हैं, पहले यहाँ फिलिस्तीन था। कौन सा देश था? फिलिस्तीन था। अभी वहां कौन आ गया? इजराइल। ये सारा तांडव हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चलिए देखिए इस नक्शा में हम यहाँ दिखाते हैं आपको। इजराइल के बगल में तो सीरिया है, इजराइल के ऊपर में सीरिया, ये लेबनान, ये मिस्र, ये जॉर्डन। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी समय इजराइल की समस्या चालू हुई, लेकिन सबसे बड़ा बवाल हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, और वह बवाल किया था हिटलर। हिटलर यहूदियों को देखना नहीं चाहता था। इजराइल में जो धर्म है उस धर्म का नाम है यहूदी धर्म। अंग्रेजी में उन्हें जीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव्स। अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है? जीव्स। जीव्स। लोकेशन देखिए, ये सारा तांडव कहाँ हुआ था? यूरोप में। सारा तांडव यूरोप में हुआ था यहाँ पर। अब यूरोप वाले जो देश थे सब, इसमें हिटलर जो था जर्मनी का, इसने यहूदियों को मारना चालू किया। 60 लाख यहूदियों को मारा। और रियलिटी में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म के लोगों पे अत्याचार हुआ है तो यहूदियों के ऊपर। एक तो उनकी संख्या कम है। संख्या कम होने के दो रीजन है। पहला, वो लोग सबसे ज्यादा अगर कोई धर्म के पढ़े लिखे हैं तो यहूदी हैं सबसे ज्यादा। और पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, ज्यादा जनसंख्या के पीछे नहीं भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें अपने बच्चे को पढ़ाना है। और एक बच्चे को पढ़ाने में कितना खर्च है। जापान में एक बच्चे को पढ़ाने में इतना खर्च आता है कि वहाँ के लोग एगो से ज्यादा बच्चा ही नहीं होता वहाँ पे। हमारे यहाँ पढ़ी तो ना तो क्या हो गई, कुछ दुकान खोल दे तो लेबर खटेगा, नहीं समझा? तो हमारे यहाँ ऐसे कोई बहुत बड़ा ऐसे जनसंख्या को लेके प्लानिंग नहीं है। लेकिन एक तो पहले ये बहुत पढ़े लिखे हैं। आगे बढ़े। दूसरा, यहूदियों का एक रूल है कि यहूदी पैदा होते हैं, बनते नहीं है। आप कहिएगा हमें यहूदी बना लीजिए, भगा देगा। कहेगा नाश्ता कीजिए, खाना खाइए, यहूदी के बारे में जानिए, लेकिन आप हमारे यहाँ आ नहीं सकते। और हमारे यहाँ आज जाए यहाँ पे हम लोग क्वालिटी नहीं क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कोनो अकलेल बकलेल चलाओ, बवाल करो, चुगलो, कोई मतलब नहीं है। तो ये दो रीजन है जिससे कि उनकी जनसंख्या कम है। तो यह हिटलर ने देखा कि दूसरा आदमी यहूदी बन ही नहीं सकता है, तो एक काम काहे ना करें, हम सब यहूदी को निपटा दें। तो हिटलर ने सारे यहूदियों को निपटाने के लिए सोच लिया। हिटलर ने क्या सोच लिया? सारे यहूदियों को निपटाने के लिए सोच लिया। इसलिए यहूदियों को पकड़ पकड़ लगा मारने। और वो एक कैंप बनाया था, कंसंट्रेशन कैंप। वहां पे ले जाके उन लोग को मार देता था, या फिर अपने डॉक्टरों को दे देता था उस पर रिसर्च करने के लिए। जैसे कोई हार्ट अटैक का दवाई बनाया तो किसी को खिलाएगा तो सोचा पता चला मार दिया, तो ओकरे पे ले जाके बड़ी बड़ी मारा था इस कंसंट्रेशन कैंप में यहूदियों को। लेकिन आप याद रखिएगा, जिन्हें ऊपर वाला भेजा है उसे नीचे वाले कभी मिटा नहीं सकते। यहूदियों को भी ऊपर वाले नहीं बना के भेजा है। इतने खराब रहते तो नहीं बनाता। जैसे डायनासोर उठा लिया नहीं उठा लिया। तो इन लोगों ने यहूदियों को बर्बाद करना चालू किया। अब यहूदी जाए तो कहाँ जाए?
यहूदियों को भागने के लिए कोई जगह नहीं था और हिटलर ने छोड़ा नहीं था, छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया था। खाना कैसे देता था? कैंप पे रखा था। कैंप मतलब समझिए गांधी मैदान जैसे देख रहे हैं ना, वैसे चारों ओर से घेर दिया, भाग नहीं सकते हैं। बाहर 50 को पुलिस खड़ा के जो भागे मार दो उसमें। अब 10,000 आदमी रखा है, आज 100 आदमी का खाना दिया उसमें, धीरे धीरे मरते रहेंगे। यहाँ पे बहुत लोग को मरवा दिया। अब इसमें यहूदियों को लगा कि अब हमें अपना देश होना चाहिए, तो पहली बात उनके अंदर अपने देश की एक भावना जागी यहाँ। और यहाँ हम आपको बताए थे तुर्की में था ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की में ऑटोमन जो अपने पतन की ओर जा चुका था। सऊदी अरब के राजा चाहते थे कि ऑटोमन पर सऊदी का राज हो, तो ब्रिटेन ने सऊदी से कहा कि तुम द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, युद्ध के बाद ये जो फिलिस्तीन जगह है, फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य के पास ही था फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन हम तुम्हें दे देंगे। तो सऊदी अरब के राजा चपचपा गए। साथ किसका दिए? ब्रिटेन का। किसका साथ दिए? ब्रिटेन। इस उम्मीद में साथ दिए कि वह फिलिस्तीन किसको मिल जाएगा? ब्रिटेन ने फ्रांस से कहा कि तुम मेरा साथ दो, युद्ध के बाद फिलिस्तीन तुम्हें दे देंगे। और सऊदी से कहा कि फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। दोनों किसका साथ दिया सर? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने रसिया से कहा कि तुम हिटलर को मारो, बदले में हम फिलिस्तीन तुम्हें दे देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? और यहूदियों से कहा कि देखो तुमको तो बर्बाद ही किया जा रहा है, तुम्हें तो बर्बाद किया जा रहा है, हिटलर मार के खत्म कर देगा, हमारा साथ दो, इसके बाद हम तुम्हारा एक नया देश बना देंगे, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। एक कई वादा किया गया कि इसको लेके जब युद्ध खत्म हुआ तो फाइनली फिलिस्तीन को यहाँ पर यहूदियों को बसा दिया गया। फिलिस्तीन के पास किसे बसा दिया गया? अब ये जमीन की लड़ाई धर्म की लड़ाई बदल गई, क्योंकि फिलिस्तीन मुसलमानों का गढ़ था। और फिलिस्तीन में सबसे जो वहाँ पे अल-अक्सा मस्जिद है, फिलिस्तीन में कौन सी मस्जिद है? अल-अक्सा मस्जिद। मुसलमानों में मक्का मदीना के बाद तीसरा पवित्र जगह अगर कोई है तो अल-अक्सा मस्जिद है। अब वहाँ धार्मिक जुड़ाव है। और अल-अक्सा मस्जिद के बगले में यहूदियों का है, समझ में आ गया कि सिनेगाग, यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगाग। दुनिया का सबसे पुराना सिनेगाग वही अल-अक्सा मस्जिद के बाद। अब यहूदी कह रहा है कि हमारा होना चाहिए, मुसलमान कह रहा है हमारा होना चाहिए। भैया यार